नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट गोल के बारे में कि अगर हमें गोल सेट करना है तो गोल कैसा होना चाहिए। तो यही हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें गोल की या टारगेट की कि गोल हमारा कैसा होना चाहिए, तो सब लोग बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, बहुत ऊंचा टारगेट होना चाहिए, अच्छा टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये सब क्या है? हवाबाजी वाली बातें हैं। अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें या मैनेजमेंट के वे में बात करें तो गोल हमारा स्मार्ट होना चाहिए। अब जानते हैं स्मार्ट गोल के बारे में कि स्मार्ट गोल कैसा हो। दोस्तों, जो स्मार्ट है, स्मार्ट शब्द का जो पहला लेटर है एस, एस से है स्पेसिफिक। हमारा जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें पहले डिफाइन करना है कि हमें अचीव क्या करना है, कि हम क्या टारगेट मीट करना चाहते हैं, वो हमें स्पेसिफाई करना है, सही तरीके से उसको डिफाइन करना है। अगर हम अपना टारगेट स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, इससे हमें क्या हासिल होगा, तो हम गोल क्या सेट करेंगे। इसलिए हमारा जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रॉपरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, मेजरेबल। गोल हमने बना लिया। गोल क्या बना लिया कि मुझे नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनना है अपनी कैटेगरी के अंदर। ये हमारा क्या हो गया, हमने स्पेसिफाई कर लिया। क्यों बनना है? कि मुझे लोगों तक एजुकेशन पहुंचानी है, खास तौर पे जो हिंदी लैंग्वेज वाले लोग हैं जिनको सही कंटेंट नहीं मिल पाता है या वो समझ नहीं पाते हैं इंग्लिश की किताबें। तो उसके लिए मुझे हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कंटेंट बनाना है और इस कैटेगरी में नंबर 1 चैनल बनना है। तो ये मेरा क्या हो गया, स्पेसिफिक गोल हो गया। अब मेजरेबल, ये मेजरेबल भी होना चाहिए कि आप उसको मेजर कर सको। कि आपने टारगेट तो बना लिया लेकिन आप उसको मेजरेबल नहीं किया, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको नाप नहीं सकते। सपोज कि मैंने टारगेट लिया कि मुझे रिजेक्शन रिड्यूस करना है, तो मेजरेबल क्या हो गया, टू रिड्यूस द रिजेक्शन बाय 2% इन CNC शॉप। तो ये क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि हम 2% रिजेक्शन घटाने की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है स्मार्ट के अंदर ए, अटेनेबल या अचीवेबल। की जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है हवा में ही बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बात कर दी कि मुझे नंबर 1 चैनल बनना है यूट्यूब का, तो क्या उसमें पोटेंशियल है? क्या मैं बन सकता हूं? जो आज की कंडीशन है कि आज ही मेरे 42,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं नंबर 1 किस मामले में बनने की बात कर रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर्स में नंबर बनना है, वॉच टाइम में नंबर 1 बनना है, या वीडियो बनाने में नंबर 1 बनना है। तो टारगेट क्या है, वो अटेनेबल या अचीवेबल होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मुझे 2% रिजेक्शन रिड्यूस करना है अपनी CNC शॉप के अंदर। अब वह मैं बोल देता हूं मुझे टारगेट करना है कि 0 PPM लेके आना है। मैंने टारगेट ले लिया कि मुझे 0 PPM करना है विद इन 15 डेज। तो ये क्या हो गया, हवाबाजी वाला टारगेट हो गया। हमने उसको देखा नहीं कि ये गोल अचीवेबल है, अटेनेबल है, विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग मशीनरी। क्या ये अचीवेबल है कि मैं 15 दिन के अंदर अपने CNC शॉप का रेट, रिजेक्शन रेट है, उसको 0 PPM पे ले आऊं। तो हमने जो भी टारगेट सेट करना है अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, वह हमारा अटेनेबल या अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं हवाबाजी में कुछ भी टारगेट ले लिया, ऐसे नहीं चलेगा। क्या होगा फिर, उससे हमारे टारगेट्स ही फेल होंगे। इसके बाद आता है आर, स्मार्ट के अंदर फिर आया आर, रेलेवेंट। जो हमने टारगेट लिया है, जो हमारी कंपनी का विजन है, मिशन है, उससे वो रिलेवेंट होना चाहिए। कि जैसे मैंने टारगेट लिया कि मुझे रिजेक्शन 2% घटाना है, तो मेरी कंपनी का विजन है कि मैंने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है विद बेस्ट क्वालिटी। तो बेस्ट क्वालिटी में क्या करना होगा, मुझे रिजेक्शन रिड्यूस करना होगा। तो ये मेरा जो टारगेट है, मेरी कंपनी का जो ओवरऑल गोल है, उससे मीट कर रहा है। तो जो भी हम गोल ले वो हमारे कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से या हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव विजन मिशन से रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी काम कर रही है दूसरी दिशा में, हमने गोल बना लिया कुछ और।
जैसे मैंने अपने YouTube चैनल के लिए टारगेट लिया कि मुझे नंबर 1 बनना है एजुकेशन कैटेगरी के अंदर। अब मैं गोल बना लेता जी मुझे नंबर 1 बनना है एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर, तो रेलेवेंट ही नहीं हुआ। तो ऐसे ही हमारा जो टारगेट है वो रेलेवेंट होना चाहिए। इसके बाद है सबसे आखिरी और सबसे अहम, टाइम बाउंड। ऐसा नहीं कि मैंने टारगेट ले लिया और सब चले जा रहा है चले जा रहा है, भाई उसको टाइम से बांधना है, उसकी टारगेट डेट हमें सेट करनी है। जो मैंने रिजेक्शन घटाना है 2%, वो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स घटाना है या नेक्स्ट 2 मंथ्स घटाना है, या अभी मई 2022 चल रहा है तो सितंबर 2022 तक मैं 2% रिजेक्शन घटा दूंगा। क्योंकि अगर हम बिना टाइम के कोई गोल सेट करते हैं तो वो कोई गोल नहीं है, फिर उसकी टाइमलाइंस जो है टारगेट लाइन ही खिंचती जाती है। तो हमने क्या जाना, स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। तो आगे से आप भी कोई अपने लिए गोल सेट करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई गोल सेट करना हो, अपने डिपार्टमेंट के लिए कोई गोल सेट करना हो, तो आपको माइंड में ये स्मार्ट गोल वाला जो प्रिंसिपल है यह रखना है। ये बड़ी बड़ी एमएनसीज, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी गोल्स हैं हमारे, इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर हम इसके बेस पे अपना गोल सेट करेंगे तो उसको अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ आई है और आप इसको अपनी जिंदगी के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको अपनाएंगे और इससे फायदा लेंगे। धन्यवाद।